हाय एवरीवन, कैसे हो? होपफुली सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉन्सेप्ट। मेरा नाम है विवेक और अभी हम लोग आज सीखने वाले हैं वॉज और वर का यूज़। वॉज और वर का यूज़ सीखेंगे कि वॉज का यूज कहाँ किया जाता है, वर का यूज कहाँ किया जाता है। वॉज वर का यूज किया जाता है पास्ट के लिए। किसके लिए? तो वॉज वर का हम लोग यूज करते हैं, देखा जाए तो पास्ट टाइम के लिए। पास्ट टाइम के लिए दोनों का यूज करते हैं। इसका यूज हम लोग करते हैं पास्ट टाइम के लिए, पास्ट टाइम के लिए यूज करते हैं। पास्ट टाइम के लिए चलिए आपको पता चल गया कि वॉज और वर का यूज करते हैं हम लोग पास्ट के लिए। क्लियर हो गया। अब हम ये जानेंगे कि वॉज का यूज कहाँ होता है और वर का यूज कहाँ होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रूल। रूल फर्स्ट ले लेते हैं, राइट। तो वॉज का यूज करेंगे हम लोग आई के साथ, आई के साथ करेंगे, ही के साथ करेंगे, सी के साथ करेंगे, इट के साथ करेंगे, राइट। और नेम के साथ करेंगे, नेम के साथ करने वाले हैं। ये सब के साथ हम लोग यूज करेंगे, राइट। ये सब के साथ हम लोग यूज करेंगे वॉज। क्या चीज़ के यूज करेंगे? वॉज। वॉज का हिंदी मीनिंग होता है था। वॉज का हिंदी मीनिंग था या थी होता है। था या क्या होता है? थी होता है। वॉज का हिंदी मीनिंग था या थी होता है। जैसा आप लोगों को पता होगा वॉज का हिंदी मीनिंग था या थी होता है। अब सीख लेते हैं कि वर का यूज कहाँ करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2। तो यू के साथ करेंगे, वी के साथ करेंगे, दे के साथ करेंगे और नेम्स के साथ करेंगे। क्या चीज़ के साथ? नेम्स के साथ। ये सब के साथ हम लोग यूज करते हैं वर का। किसका यूज करते हैं? वर का। WERE। वर का हिंदी मीनिंग होता है थे। वर का हिंदी मीनिंग थे। इसको हम लोग पढ़ेंगे वर। क्या पढ़ेंगे? वर। तो आपने देख लिया कि वॉज का यूज कहाँ करना है और वर का यूज कहाँ करना है। वॉज का यूज जैसे आई वॉज, सी वॉज, ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज। नेम की बात करते हैं, राम वॉज, श्याम वॉज, सीता वॉज, राइट। अब बात कर ले वर की, राइट। तो वर का यूज करेंगे यू के साथ, यू वर, वी वर, दे वर। नेम्स के साथ इट मीन्स राम एंड श्याम वर, सीता एंड गीता वर, राइट। तो जैसा कि आपने देख लिया कि वॉज का यूज कहाँ करेंगे और वर का यूज कहाँ करेंगे, राइट। अब हम एग्जाम्पल लेंगे। क्या लेंगे? तो एग्जाम्पल लेंगे, राइट। कि एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझते हैं कि प्रॉपर इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, राइट। तो चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे आ, अब सेंटेंस ले लेते हैं 1 नंबर, राइट। जैसे कई बार कह रहे होते हैं कि मैं खुश खुश था। मैं क्या था? मैं खुश था। मैं खुश था। मैं खुश था। तो मैं के लिए क्या हो जाएगा? आई। मैं के लिए क्या हो जाएगा? आई। था के लिए क्या लिखेंगे? वॉज। था के लिए क्या लिखते हैं? वॉज। और खुश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैप्पी। क्या बोलते हैं? हैप्पी। तो HAPPY लिख लेंगे, हैप्पी, सिंपल। मैं के लिए टाई हो गया, था के लिए वॉज हो गया, खुश के लिए क्या हो गया? हैप्पी, राइट। अब नंबर 2 सेंटेंस बना लेते, 2 नंबर सेंटेंस ले लेते हैं, 2 नंबर। मैं व्यस्त था। मैं व्यस्त था। काफ़ी बारी हम लोग दिन भर में बोल रहे होते हैं मैं व्यस्त था। तो मैं के लिए क्या लिखेंगे? आई। था के लिए क्या लिखेंगे? वॉज। था के लिए क्या लिखेंगे? वॉज। अब बिजी मीन्स होता है व्यस्त, BUSY, बिजी। सिंपल फुल स्टॉप दे देंगे। जैसा कि क्लियर समझ में आ रहा होगा, राइट। अब तीसरा नंबर सेंटेंस ले लेते हैं। मैं घर पर था। मैं घर पर था। कई बारी हम लोग बोल रहे होते हैं। जैसे कोई हमसे पूछा कल तुम कहाँ थे, तो अगर मान के चलिए हम उसे आज बताएंगे तो उसे हम लोग कैसे बोलेंगे? मैं घर पर था। तो उसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे आई। था के लिए हो जाएगा वॉज। अब देखना, पर के लिए हो जाएगा एट। पर के लिए क्या हो जाएगा? एट। और घर को इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज एट होम। क्या बोलेंगे? आई वॉज एट होम। ये जो सेंटेंस पूरा बन गया, राइट। अब नंबर 4 ले लेते हैं। जैसे अगर कहना होगा मैं कॉलेज में था। कॉलेज में था। मैं कॉलेज में था। तो कैसे बोलोगे? मैं के लिए हो जाएगा आई। था के लिए हो जाएगा क्या? वॉज। क्या हो जाएगा? वॉज। अब देखो कहाँ तक कॉलेज में, तो मैं के लिए लिखेंगे इन।
मे के लिए लिखेंगे इन, कॉलेज को होगा COLLAGE, कॉलेज, राइट। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैं तैयार था, कई बार बोल रहे होते मैं तैयार था। तो मैं के लिए क्या लिखते हैं? आई। मैं के लिए क्या लिखते हैं? आई। था के लिए क्या हो जाएगा? वॉज। तैयार का हो जाएगा रेडी। क्या हो जाएगा? READY, रेडी। लास्ट में फुल स्टॉप देना, फुल स्टॉप नहीं दीजिएगा तो आपका सेंटेंस हो जाएगा गलत, यानी रॉन्ग, राइट। चलिए छठा सेंटेंस को देखते हैं। छठा सेंटेंस ले लेते हैं, राइट। छठा सेंटेंस जैसे क्या ना होगा? वह वयस्क थी। वह वयस्क थी मीन्स कोई लड़की, तो वह के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? सी। क्या लिखते हैं? सी। क्या लिखते हैं? सी। अब थी के लिए हो जाएगा वॉज। थी के लिए हो जाएगा वॉज। अब व्यस्त को इंग्लिश में बोलते हैं BG, BUSY, BG। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, था और थी के लिए हम लोग वॉज का यूज करते हैं, राइट, और थे के लिए हम लोग वर का यूज करते हैं, जैसा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, राइट। चलिए हम लोग 7 नंबर सेंटेंस को लेते हैं। कितना नंबर? 7। जैसे वह पागल था। वह पागल था। कई बार हम लोग कह रहे होते हैं, जैसे कि कल कुछ ऐसा घटना हो गया जो कि हम मेरे साथ बदतमीजी कर दी या आपके साथ बदतमीजी कर दिया, तो उसके लिए हम लोग किसी दूसरे से कह रहे होते हैं अरे वो तो कल पागल था। तो वह पागल था मतलब कोई लड़का, तो कोई लड़का के लिए क्या लिखेंगे? ही। क्या लिखेंगे? ही, राइट। अब था के लिए क्या हो जाएगा? वॉज। क्या हो जाएगा? वॉज। अब पागल को इंग्लिश बोलेंगे मैड। क्या होता है? MAD, मैड, ठीक है। चलिए अब 8 नंबर सेंटेंस को देखते हैं। कितने नंबर? 8 नंबर सेंटेंस को देखेंगे। 8 नंबर। चलिए तो 8 नंबर बना लेते हैं। 8 नंबर सेंटेंस क्या ले लेते हैं? जैसे मैं बीमार था। कई बार बोल रहे होते मैं बीमार था। मैं बीमार था। तो मैं के लिए क्या होता है? आई। मैं के लिए क्या होता है? आई। था के लिए क्या होता है? वॉज। अब बीमार को इंग्लिश बोलते हैं इल। क्या बोलते हैं? इल। आई वॉज इल, राइट। 9 नंबर सेंटेंस ले लेते हैं। चलिए 9 नंबर सेंटेंस हो जाएगा, अगर कहना होगा सीता बीमार थी। सीता बीमार थी, तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? सीता बीमार थी, तो आपको इंग्लिश में बोलना है सीता के लिए क्या लगा लेंगे? सीता। सीता के लिए क्या लिखेंगे? सीता। थी के लिए होता है वॉज। क्या होता है? वॉज। अब बीमार को इंग्लिश में बोलेंगे इल। क्या बोलेंगे? इल। अब देखो जैसे कहना होगा मैं दुखी था। कई बार बोल रहे होते हैं, जैसे 10वां नंबर सेंटेंस ले लेते हैं। मैं दुखी था। मैं दुखी था। मैं दुखी था, तो मैं के लिए क्या हो जाएगा? आई। था के लिए क्या हो जाएगा? वॉज। दुखी का हो जाएगा सैड। क्या हो जाएगा? सैड। आई वॉज सैड। सिंपल। हम 20 सेंटेंस को लेने वाले हैं, राइट। और चलिए 11वां सेंटेंस ले लेते हैं। 11वां अगर कहना होगा वह दुखी थी। कोई लड़की दुखी थी, तो उसे हम लोग कैसे बोलेंगे? सी। वॉज के लिए क्या लिखेंगे? सॉरी, थी के लिए वॉज। दुखी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सैड। सी वॉज सैड। अगर चलो 12 नंबर सेंटेंस बनाते हैं। 11 तो हो गया, 12 जैसे कहना होगा यह मजबूत है। 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 तो यह के लिए क्या हो जाएगा? यह मजबूत है मतलब कोई प्रोडक्ट, मतलब कोई निर्जीव चीज़ें, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे ईट का। क्या चीज़ का? ईट का। तो यहाँ पे लिखेंगे ईट। यह के लिए हो जाएगा ईट, क्योंकि कोई कोई ऐसा चीज़ मजबूत है जो निर्जीव है, तो उसके लिए ईट ईट का इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज़ का? सॉरी, ईट का इस्तेमाल करते हैं। और है के लिए सॉरी, यह मजबूत है लिखा गया, सॉरी, यहाँ पे था कर सकते हैं। क्या करना है हमें? यहाँ पे हमें करना है था। क्या करना है? था। तो यह मजबूत था, तो यह के लिए हो गया इट। था के लिए हो जाएगा वॉज। क्या हो जाएगा?
वॉज। मजबूत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग, STRONG। क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग। क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलो 13 नंबर हम लोग चलिए देख लेते हैं। कितने नंबर? 13 नंबर से देखते हैं। 13 नंबर जैसे कहना हो, अगर मेरा भाई तैयार था, कई बार हम लोग बोल रहे होते हैं मेरा भाई वहाँ था, मेरा भाई वहाँ था। तो मेरा के लिए क्या लिखेंगे? माई। अब भाई को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर। क्या बोलते हैं? BROTHER, ब्रदर। था के लिए क्या लिखेंगे? वॉज। क्या लिखेंगे? वॉज। मेरा भाई वहाँ था, मतलब एक भाई, तो माई ब्रदर वॉज। और वहाँ को बोलेंगे देयर। क्या बोलेंगे? देयर। क्या बोलेंगे? देयर। माई ब्रदर वॉज देयर। 14 नंबर चलिए सेंटेंस बनाते हैं। कितना नंबर? 14 नंबर सेंटेंस बनाते हैं। 14 नंबर, तो 14 नंबर में एक सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे कहना हो मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ यहाँ थी। मेरी माँ यहाँ थी। तो मेरी माँ यहाँ थी, तो मेरी माँ के लिए इंग्लिश में लिखेंगे माई मदर। माई मदर, राइट। मेरी माँ के लिए लिखेंगे माई मदर। थी के लिए लिखेंगे वॉज। क्या लिखेंगे? वॉज। यहाँ के लिए लिखेंगे हेयर, HERE, हेयर, राइट। 14 सेंटेंस हो गया। अभी हम लोग 20 सेंटेंस देखने वाले हैं, राइट। तो चलिए हम लोग 15 नंबर सेंटेंस बनाते हैं। तो 15 नंबर चलिए सेंटेंस लिख लेते हैं। 15 नंबर सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे कहना हो कि कई बार हम लोग बोल रहे होते हैं कि यह लाल था, यह लाल था, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट जो लाल था पहले लेकिन अभी नहीं है। तो यह के लिए क्या लिखेंगे? इट। यह के लिए क्या लगाएंगे? इट। था के लिए क्या लिखेंगे? वॉज। रेड। यह के लिए इट हो गया, था के लिए वॉज। यह लाल के लिए क्या लिखेंगे? रेड। क्या हो जाएगा? रेड, RAD, रेड। रेड मीन्स लाल। लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना, ध्यान रखना। स्टार्टिंग में आपको कैपिटलाइज करके लिखना है वर्ड्स को, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप नहीं लगाएगा तो सेंटेंस हो जाएगा गलत। चलिए 16 नंबर हम लोग सेंटेंस ले लेते हैं। 16 नंबर जैसे कहना हो, पता चला कि एक और ले लेते हैं नेक्स्ट अच्छा सेंटेंस। जैसे कहना हो मैं एक कवि था। मैं एक कवि था। क्या था? कवि था। तो मैं के लिए क्या हो जाएगा? आई। मैं के लिए क्या हो जाएगा? आई। अब देखो था के लिए क्या हो जाएगा? वॉज। अब देखो क्या मैं के लिए आई हो गया, था के लिए वॉज हो गया। एक कवि के लिए क्या लिखेंगे? अ पोएट। क्या हो जाएगा? आई वॉज अ पोएट। पोएट मीन्स हो जाएगा कवि, सिंपल। चलिए हम लोग 17 नंबर बनाते हैं। कितना नंबर? 17 नंबर। 17 नंबर में अगर कहना होगा लोग अच्छे थे। लोग क्या थे? अच्छे थे। लोग अच्छे थे। कई बार कह रहे होते हैं लोग अच्छे थे। लोग अच्छे थे। तो लोग के लिए क्या लिखेंगे? पीपल, PEOPL, पीपल। थे के लिए क्या लिखेंगे? वर। क्या लिखेंगे? वर। अच्छे के लिए क्या लिखेंगे? गुड। क्या लिखेंगे? गुड। पीपल वर गुड। पीपल वर गुड। चलिए हम लोग 18 नंबर सेंटेंस बनाते हैं। कितना नंबर? 18 नंबर। कितना नंबर? 18 नंबर सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। जैसे कहना होगा लड़के थके थे, तो क्या हो जाएगा? लड़के थके थे। कई बार कह रहे होते हैं कि लड़के थके थे। क्या हो जाएगा? लड़के थके थे। तो लड़के के लिए क्या हो जाएगा? बॉयज़। क्या हो जाएगा? बॉयज़। लड़के के लिए क्या हो गया? बॉयज़। थे के लिए क्या हो जाएगा? वर। क्या हो जाएगा? वर। थकना का होता है टायर्ड, TIRAD, टायर्ड। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना, राइट। बॉयज़ वर टायर्ड। अब चलिए 19-20 बना लेते हैं हम लोग, जो कि हम 20 सेंटेंस लेने वाले हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। 19 नंबर सेंटेंस ले लेते हैं। चलिए हो गया। जैसे कहना होगा कहना होगा हम लोग भूखे थे। कई बार कह रहे होते हैं हम लोग क्या थे? भूखे थे। बोलते हैं हम लोग क्या थे? भूखे थे। तो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा? वी। क्या हो जाएगा? वी। थे के लिए क्या हो जाएगा? वर। अब भूखा को क्या बोलते हैं? भूखा को हंगरी। क्या बोलते हैं?
हंगरी, HUNGRY, हंगरी, राइट। चलिए 20 नंबर सेंटेंस को बनाते हैं। कितना नंबर? 20 नंबर सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे कहना होगा जैसे कि राम और श्याम, राम और श्याम, राम और श्याम अमीर था। क्या था? अमीर था। क्या था? अमीर था। क्या था? अमीर था। क्या था? अमीर था। राम 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 और श्याम अमीर था। तो राम के लिए क्या लिखेंगे? राम, और के लिए लिखेंगे एंड, श्याम के लिए लिखेंगे श्याम की किसी लड़का का नाम SHAYAM, श्याम। अब देखो दो लोग अमीर था, तो दो लोगों के लिए देखो राम और श्याम, मतलब दो इसमें सब्जेक्ट था। तो राम और श्याम अमीर था नहीं बल्कि होता थे, राइट। क्या हो जाता? थे। तो थे के लिए क्या लिखेंगे? वर। अमीर को इंग्लिश में बोलते हैं रिच, RICH, रिच। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा राम एंड श्याम वर रिच, जो कि एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसा ही हेल्पफुल इंग्लिश का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर के भी चेकआउट कर सकते हैं। सो ऐसा कोई भी डाउट्स है आपके पास जो हमसे पूछना चाहते हैं तो चैनल के होम पेज पर जाए, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।